Hi guys, welcome to Dayal Academy. अगर आपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में रिसेंटली एडमिशन लिया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं, उन क्वेरीज को आंसर करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो हो सकता है कुछ डाउट्स आपके दिमाग में अभी हों, कुछ आने वाले टाइम में होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो डिग्री है, जो कोर्स है वो 3 सालों का है। तो मेक श्योर यू वॉच द इंटायर वीडियो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है sol.du.ac.in। तो ये तो पेज आप देख रहे हैं गाइस, इसमें आप एग्जामिनेशन के दौरान और एडमिशन्स के दौरान आप चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के और 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स के, उनके लिए जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस हैं वो इस पेज पे शो की हैं। आप चाहें तो आप भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं अगर आपकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, राइट। एंड देन आपको क्या करना है, यू विल हैव टू क्लिक कंटिन्यू टू वेबसाइट। तो ये क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है इम्पॉर्टेंट नोटिसेस और इंफॉर्मेशन। ये आप देखिए जो मोस्ट रीसेंट नोटिफिकेशन SOL ने रिलीज किए हैं वो यहाँ पे टॉप मोस्ट सेक्शन पे अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है, वेलकम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसको आप क्लिक करें और ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे उसी सेक्शन में आएंगे। फॉर एग्जांपल क्लासेस कब शुरू होनी है, एग्जाम्स कब से शुरू होने हैं, एंड ऑल दीज सिमिलर नोटिफिकेशंस। तो ये नोटिफिकेशन कहता है कि जिन स्टूडेंट्स ने फ्रेश एडमिशन लिया है इस साल, ठीक है, 2021 में, उनके लिए वेलकम कम ओरिएंटेशन सेशन लिया जाएगा 4th जनवरी को। और ये आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं देन ऑब्वियसली you'll have to install the Microsoft Teams ऐप। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं लाइक लैपटॉप और डेस्कटॉप, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्राउजर की मदद से भी आप टीम्स कोई भी लिंक आप you can attend the class or this orientation program as well. Alright, going back to the home page, स्टूडेंट्स लॉगिन के बारे में अगर बात करें तो आप इसे क्लिक करें, उसके बाद अपनी आईडी और बार कोड दैट इज योर पासवर्ड आप उसमें डालें। इसमें गाइस आप ध्यान दें कि आपका जो SOL रोल नंबर है उसमें डैशेस हैं या हाइफन है, आपको यहाँ पे एंटर नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल 21 डैश अपने आप आ जाएगा, उसके बाद आप 1 डालिए। अगर आपका कैंपस साउथ है तो वहां पे 2 होगा, जो भी आपके रोल नंबर में मेंशन्ड है उसको एज इट इज डालिए, बीच में हाइफन्स ना डालें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ से आप वेलकम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कल होने वाला है 4th जनवरी को, उसका लिंक आप देख सकते हैं। इसको आप क्लिक करें। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ऐसी विंडो खुलेगी आपके ब्राउजर में, ठीक है। अगर आपने टीम्स आप इंस्टॉल नहीं की है या फॉर सम रीजन आप नहीं करना चाहते इंस्टॉल, इवन देन इट्स फाइन। लेकिन अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू इंस्टॉल टीम्स आप। यहाँ पे ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वॉच ऑन द वेब इंस्टेड, ठीक है। और ये क्लिक करने के बाद आपका जो टीम्स है वो खुल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम टीम्स में लॉगिन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपका टीम्स आईडी एंड पासवर्ड आपके डैशबोर्ड में गिवन है। लेट मी शो इट टू यू अगेन। तो गाइस ये देखें, जो फर्स्ट लाइन है रेड कलर में, इट सेज डियर स्टूडेंट योर माइक्रोसॉफ्ट टीम लॉगिन आईडी इज दिस, राइट। उसको मैंने हाइड किया हुआ है और साथ में पासवर्ड भी गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे टीम्स ऐप में या टीम्स आपके ब्राउजर में, जब आप लॉग इन करेंगे teams.microsoft.com तो आपको ये आईडी और पासवर्ड डालना है और उसको वहाँ पे सेव कर दें। पासवर्ड को रिमेंबर उसमें ऑप्शन आएगा या सेव का ऑप्शन आएगा, उसको वहाँ पे डाल दें ताकि एवरी टाइम यू लॉग इन टू टीम्स यू डोंट हैव टू एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड।
और ये आपको कब कब यूज करना होगा, जब भी आप क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है, आपको टीम्स आप यूज करनी होगी, या अभी जैसे वेलकम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, या एवरी ट्यूसडे जो टीचर स्टूडेंट संवाद सेशन होता है, तो ये सभी चीजों के लिए आप टीम्स यूज करेंगे। तो गाइस, जो फर्स्ट टाइम टीम्स में साइन इन कर रहे हैं या जिन्होंने टीम्स आप अभी अभी इंस्टॉल की है, उन्होंने साइन इन नहीं किया है, तो गाइस आप ऐसे साइन इन करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे इस फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल 21, इनका जो रोल नंबर है स्टूडेंट का, एक एग्जांपल लिया है 21-1-42- जो आगे नंबर है @sol-du.ac.in। उसके बाद नेक्स्ट करके आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन आएगा सेव पासवर्ड का, तो आप वहाँ पर पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि आपको हर बार यूजर नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े और आप जल्दी से साइन इन कर पाए ऑटोमेटिकली। तो गाइस, ये प्रॉम्प्ट आएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, इट हैज स्टे साइन्ड इन, यानी आप चाहते हैं कि आपको बार बार ना पूछा जाए आईडी पासवर्ड, तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करें और यस पर क्लिक करें। और गाइस, अगर आप सही फॉर्मेट में आप एंटर कर रहे हैं पासवर्ड, फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड में ये ईमेल गिवन है, इट हैज इफ यू हैव प्रॉब्लम इन लॉगिन in Microsoft Teams, send email to password@sol-du.ac.in। ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया है, ठीक है। इस ईमेल पर आप ईमेल करेंगे अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सही रोल नंबर और पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे एक और ईमेल है, कोई प्रॉब्लम होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट में, तो आप inquiry@sol-du.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। पर लाइक आई सेड, मोस्ट प्रोबेबली गाइस आपकी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं, तो यू विल बी नीडिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप वेरी फ्रीक्वेंटली। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सही लॉगिन करें, जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है उनकी मदद से, उसके बाद वहाँ पर कर दें स्टे साइन्ड इन, ताकि आपको रोज रोज आपको आईडी पासवर्ड ना डालनी पड़े। तो गाइस, हम बात कर रहे थे वेलकम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। ये जो लिंक है इसको आप क्लिक करें, उसके बाद ये लिंक खुलेगा। तो गाइस, यहाँ पर एक आप बात समझें, जब भी कोई स्केड्यूल्ड इवेंट होता है, जो इवेंट टीम्स पे स्केड्यूल्ड है, जैसे ये 11 बजे शुरू होने वाला है 4 जनवरी को, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ठीक है। किसी इवेंट जो स्केड्यूल्ड है, उसके स्केड्यूल टाइम से पहले जब आप लॉगिन करेंगे या उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपको ये मैसेज आएगा, द लाइव इवेंट हैजंट स्टार्टेड। फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी बात भी करते हैं, Every Tuesday, teacher and student संवाद सेशन happens, शिक्षक और छात्र सीधा संवाद, उसको भी अगर आप क्लिक करेंगे, आप इसमें देखें टाइमिंग्स लिखे हैं, प्रत्येक मंगलवार एवरी ट्यूसडे, समय प्रातः 11 बजे, मॉर्निंग में 11 o'clock शुरू होता है, 11 to 12। तो अगर आप 11 बजे से पहले इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ भी हो सकता है ऐसा मैसेज आए, या वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मैसेज आएगा, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ डेस्कटॉप ब्राउजर, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउजर। अगर आपने टीम्स ऐप इंस्टॉल की है, वेल एंड गुड। तो इन द मीन टाइम गाइस, वो देखते हैं जहाँ पर ये वेलकम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जब भी आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड होंगी गाइस, ऑनलाइन क्लासेस, मान लीजिए क्लास का टाइम है 10 बजे, अभी शेड्यूल आया नहीं है, मान लेते हैं 10 बजे क्लास शुरू होने वाली है और आपने लॉगिन किया है 9:55 पे, वेरी गुड, क्योंकि आप इन टाइम या ऑन टाइम है, ठीक है। लेकिन आपको वेट करना होगा, जब क्लास लाइव होगी तो ये जो मैसेज है ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको टीचर का कैमरा और टीचर्स की स्क्रीन नजर आएगी, और ये जो लाइव इवेंट है Q&A, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लाइव इवेंट, यहाँ पर जाके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप क्लिक करेंगे आस्क अ क्वेश्चन। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट एज एनोनिमस कर देते हैं। तो गाइस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका नाम है, आप नाम डालिए और क्वेरी पूछिए। उससे अच्छा लगता है कि इस नाम के स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी है।
तो साथ ही में गाइस जो टीचर स्टूडेंट संवाद सेशन है एवरी ट्यूसडे कंडक्ट होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये लिंक को आप क्लिक करेंगे ब्लू बटन को, उसके बाद ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली कैमरा ऑफ रखना चाहिए, माइक्रोफोन भी ऑफ रखना चाहिए। आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं टाइम से पहले क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें जो प्रीवियस चैट हिस्ट्री है वो नज़र आएगी मुझे, जो ऑप्शंस जो स्टूडेंट ने क्वेरीज पूछी हैं वो नज़र आएंगी आपको यहाँ पे। और जब टाइम हो जाएगा है ना 11 बजे, जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप इस ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस आई थिंक अभी तक की जो भी क्वेरीज थी टीम्स को लेके, टीम्स आपके रिलेटेड हमने आंसर की हैं। अगर और कोई क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके फी रिसीप्ट की और आईडी कार्ड की। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको नहीं पता कहाँ से डाउनलोड करना है। तो गाइस साइन इन करके जब आप माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको ये चूज करना है फी रिसीप्ट ऑब्लिक आईडी कार्ड। तो गाइस फी रिसीप्ट डाउनलोड करने के बाद जब आप खोलेंगे आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट वहीं पर नजर आएगी। क्योंकि ये हम क्यों आंसर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जब क्लासेस अटेंड करने लगते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि उनके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो दैट इज गिवन इन योर फी रिसीप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें सेम 1 में इंग्लिश फ्लुएंसी, ये लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। इसमें इस बार इंग्लिश ली है, इंग्लिश फ्लुएंसी, और एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में इनका हिंदी है। और सभी पेपर्स के टाइटल के साथ उनका कोड भी मेंशन्ड है, यूनिक पेपर कोड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर पेपर, ठीक है। अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो आपको हर आंसर शीट के हर पेज पर ऊपर पेपर कोड भी लिखना होता है। ये है वो पेपर कोड जब आपको लिखना होगा, ठीक है, अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री इनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, उसका भी कोड यहाँ पे मेंशन है। और जो उनका सेकंड डिसिप्लिन है दैट इज पॉलिटिकल साइंस, ये इनके सेम 1 के 4 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन हैं। ऑलराइट गाइस, जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब शुरू होंगी, उनके लिंक्स कहाँ पर शो होंगे, कैसे वो ज्वाइन करेंगे। तो इसमें आधी बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको टीम्स आप कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। सेकेंडली आप ये देखिए, ये जो मेन्यू है इसमें लिखा है CBCS, नीचे ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन आप ऐसे क्लिक ना करके आप पहले स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें, ठीक है, जैसे पहले बताया गया था, और अपनी आईडी पासवर्ड डालें। उसके बाद जो लिंक आएगा ऑनलाइन क्लासेस का, आप वहां से लिंक्स को क्लिक करें। रीजन बीइंग क्योंकि हो सकता है कि जब आपकी क्लासेस हो रही हो सकता है उस टाइम पर और कोर्सेज की भी क्लासेस हो और वो बहुत लंबी लिस्ट आएगी, उसमें आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लेट्स चेक अगेन। तो गाइस हम लॉग इन करके वापस उसी पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्केड्यूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। आप लॉग इन करके फिर इस ब्लू बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर अभी आप क्लिक करते हैं तो मे बी ये लिस्ट एम्प्टी शो होगी, और वंस क्लासेस आर स्केड्यूल्ड, जब आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा मेन वेबसाइट पे कि आपका इस तारीख से लेकर इस डेट तक क्लासेस हैं, स्केड्यूल्ड दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। उसके बाद आप ये ब्लू बटन क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेस ज्वाइन करने के वहाँ पे आपको लिंक्स नजर आएंगे। ऑलराइट गाइस, आई थिंक बेसिक जो नॉन अकेडमिक क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई और क्वेरी आपकी है तो नीचे प्लीज फील फ्री टू राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करेंगे सिलेबस की और कोर्स स्ट्रक्चर की। तो गाइस ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं CBCS, मोस्टली सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा क्योंकि आप CBCS सिस्टम में इनरोल्ड हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर चुका हूँ कि पहले आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस के लिंक पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है CBCS सिलेबाई UG, इसको आप क्लिक करेंगे। आई एम एज्यूमिंग कि आप सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली BA प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रू आउट योर कोर्स, थ्रू आउट योर डिग्री आपको पता होनी चाहिए। अभी समझ लेंगे क्लासेस शुरू होने से पहले तो आपके बहुत काम आएगा। पहली चीज़ ये है DSC स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर।
आपके हर सेमेस्टर में 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी के पास इकोनॉमिक्स और एजुकेशन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ऐसा है, अगर उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स चूज किए हैं तो उनका पेपर का नाम होगा, अगर वो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, ये इकोनॉमिक्स के पेपर का टाइटल है, और एजुकेशन का टाइटल है बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन। जरूरी नहीं है आपकी ये 2 डिसिप्लिन हो सकता है आपने हिंदी एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया हो, साथ में आपने पॉलिटिकल साइंस ली हो विच इज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ठीक है, हिंदी ली होगी, उसका नाम होगा भाषा और साहित्य का इतिहास। तो ये जो लिस्ट है इसमें से 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपने चूज ऑलरेडी कर लिए होंगे, ठीक है। ये 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स थ्रू आउट योर डिग्री यानी 6 सेमेस्टर्स तक, 6 सेमेस्टर्स तक आपकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स सेम रहेंगे, बट सिलेबस बदलता जाएगा, पेपर का नाम जो है ऑब्वियसली बदलता जाएगा इन एवरी सेमेस्टर। और उसके बाद हम बात करते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। ये देखिए AECC स्टैंड्स फॉर एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। इसमें क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में 2 चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल साइंस, सेकेंड आपको ये जो कम्युनिकेशन है, MIL कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन विच लैंग्वेज यू चोजन, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू, ये भी आपको करनी है। तो गाइस ये डिपेंड करता है आपने कम्युनिकेशन में कौन सी लैंग्वेज चूज की है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस चूज किया है तो दैट मीन्स सेकेंड सेमेस्टर में आप ये जो इंग्लिश, हिंदी या तमिल या उर्दू है, कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने अभी इंग्लिश, हिंदी या तमिल, उर्दू कम्युनिकेशन में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट मीन्स सेकेंड सेमेस्टर में आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे। ऑलराइट, जो 4th सब्जेक्ट है आपका, दैट इज योर लैंग्वेज पेपर। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, ध्यान से देखिए। एक सेमेस्टर में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इंग्लिश स्कूल में कौन से ग्रेड तक पढ़ी है। अगर 12th तक पढ़ी है तो आपका जो पेपर का टाइटल है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर आपने 10th तक पढ़ी है या अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आए हैं तो आपका सब्जेक्ट का नाम होगा इंग्लिश फ्लुएंसी। ऑब्वियसली इसका सिलेबस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर से अलग है, ठीक है। और अगर आपने 8th तक इंग्लिश पढ़ी है या आपके मार्क्स 60 से कम थे इंग्लिश में, तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के जो टाइटल हैं आपकी फी रिसीप्ट में हैं ऑलरेडी, मैं जस्ट आपको कोर्स स्ट्रक्चर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का कोई एक पेपर पढ़ते हैं, दैट मीन्स सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, MIL, your language which is modern Indian language. MIL stands for modern Indian language. उसमें आगे ऑप्शंस हैं, किसी ने हिंदी ली हो सकती है, किसी ने पंजाबी ली हो सकती है, हो सकता है किसी ने तमिल ली हो, उर्दू ली हो, ठीक है। इसमें भी आगे कैटेगराइजेशन है कि आपको हिंदी A दी गई है या हिंदी B है, ठीक है, हिंदी C भी हो सकती है। जिसने पंजाबी ली है उसका पंजाबी या तो A होगा या B होगी या C होगी, एंड लाइकवाइज। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हो स्कूल में, तो उनके लिए ये 2 स्पेशल सब्जेक्ट्स रखे गए हैं इन लीव ऑफ MIL, इन लीव ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये 2 पेपर्स के टाइटल हैं। तो अगर आपके फी रिसीप्ट में ये 2 पेपर्स हैं, इनमें से कोई एक होगा तो आप वो पेपर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस कोर्स स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, अब हम बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे कि आप सिलेबस डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप जाइए CBCS रिसोर्सेज पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो लिस्ट आएगी उसमें आप चूज कीजिए सिलेबाई UG, और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम, कोर्स और सेमेस्टर के हिसाब से आप सिलेबाई डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप अपना कोर्स देखिए। अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हैं तो ये फाइल आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आप सेकेंड फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
और अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप बीए प्रोग्राम की फाइल डाउनलोड करेंगे। और आप चाहें तो इस सिलेबस की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फ़ोन पर, क्योंकि आपको डिटेल में देखना होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या सिलेबस है, क्योंकि हर सिलेबस के नीचे एक एसेंशियल रीडिंग्स की लिस्ट दी जाती है, एसेंशियल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस ये है सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। जो ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे डाउनलोड करें, ध्यान से पढ़ें एक एक चीज़ को। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस फर्स्ट पेज पे वही बात है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हर सेमेस्टर में आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे, DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, ठीक है। एक आपका होगा एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी एक, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन या तमिल कम्युनिकेशन या उर्दू कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया वो होगा या तो इंग्लिश होगा इस बार या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा। तो अगर आप इंग्लिश अभी पढ़ रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेंगे और वाइस वर्सा। तो ये जो है आपका फोर्थ पेपर है, इसको कहा जाता है लैंग्वेज पेपर। ये इसकी कैटेगराइजेशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज इन सेकेंड सेमेस्टर, आप हिंदी या पंजाबी या तमिल या उर्दू जो आपने सेलेक्ट की है, चूज की है, अब आप वो पढ़ेंगे। तो गाइस अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि हर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। ये सिलेबस रीड करना क्यों जरूरी है, आप सोचिए इस बात को। ऐसा पाया जाता है, ऐसा देखा गया है कि जब भी क्लासेस शुरू होती हैं, काफी स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करके पूछते हैं कि मैम ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास है। तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपको पता लग गया होगा, अभी हमने डिस्कस किए हैं। आपकी फीस रिसीप्ट में वो 4 सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो आपको हर यूनिट का टाइटल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है उनको पता होना चाहिए कि अभी जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाली है उसके क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ताकि अगर क्लासेस के सामने अगर ये टाइटल लिखा हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मेरी क्लास है, मुझे अटेंड करनी है, ये वाली क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो सेकेंड यूनिट है या लाइकवाइज जो और आगे यूनिट्स हैं उनके भी आपको नाम पता होने चाहिए। और सिलेबस के नीचे रेफरेंसेस दिए जाते हैं, आप चाहें तो ये बुक्स लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। इससे याद आता है काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बुक्स इशू कराने का क्या प्रोसीजर है। तो गाइस जौन सा कैंपस आपका है, नॉर्थ है या साउथ है, ठीक है, आप वहाँ पर जाके अपनी फी रिसीप्ट का प्रिंट आउट लेके जाएंगे, आईडी कार्ड भी साथ में लेके जाएंगे। तो आपको हो सकता है 2 बुक्स इश्यू हों अगर आप प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं तो, ठीक है। और जो भी टाइम पीरियड है, मान लीजिए 2 वीक्स का या 15 डेज का, विद इन दैट टाइम पीरियड आपको दोबारा जाके री इशू करानी होती है बुक्स। तो आप ये बुक्स वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात और देखिए कि एजुकेशन डिसिप्लिन के सब्जेक्ट के नीचे, सिलेबस के नीचे सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स दिए हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और एसेंशियल रीडिंग्स की एक लिस्ट दी हुई है, तो आप चाहें तो इन एसेंशियल रीडिंग्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, वी विल ट्राई टू गेट इट अवेलेबल फॉर यू। और उसके साथ में एडिशनल रीडिंग्स की भी लिस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली इनमें चैप्टर वाइज मेंशन किया जाता है कि इस रीडिंग में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, या स्पेसिफिक पेजेस मेंशन किए जाते हैं कि आपको इस पेज से लेकर उस पेज तक पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। ये देखिए आप क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल, अभी हम CBCS में गए, ठीक है, उसमें ऑप्शन था स्टडी मटेरियल, वहाँ पे हम आए हैं।
अब इसमें आप ऑब्वियसली अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप बीए प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। नीचे देखिए, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो आप चूज करेंगे जो भी आपने कोर्स चूज किए हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसके बाद सेमेस्टर 1 ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आप सेमेस्टर 2 पे क्लिक करेंगे, तभी आपको उसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेमेस्टर 1 में अभी आप देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम देखने से काफ़ी आपको कंफ्यूजिंग लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप इन सभी को पहले मिनिमाइज कर लें। ये देखिए ऐसे। अब आप एक एक करके चाहें तो ऊपर से शुरू करें या नीचे से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल जो लैंग्वेज पेपर की हमने बात की थी, इसको एक्सपैंड करें यहाँ से। इन सबको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले, आपको पता लगे आपने कौन सा जो स्टडी मटेरियल वो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हैं। तो अब आपको पता होगा, आपके फ्री शीट में मेंशन होगा कि आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है या इंग्लिश फ्लुएंसी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। तो मान लेते हैं कि आपका इस बार इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है। आप सिर्फ उसी को एक्सपैंड करें। आगे देखें आप 3 चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है। ये आपका स्टडी मटेरियल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे एक और फाइल है स्टडी मटेरियल की, आप देखिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो फाइल है उसमें यूनिट 1 का सी पार्ट है, सेकंड, थर्ड और 5th यूनिट है। तो ये दोनों फाइल्स आपकी स्टडी मटेरियल हो गई। और एक आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको पता लगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और जिनका इंग्लिश फ्लुएंसी है वो इंग्लिश फ्लुएंसी के टैब को एक्सपैंड करें, उनकी ये स्टडी मटेरियल की फाइल है। और किसी को भी अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकें। तो ये मेरी सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। मैं रिपीट करूंगा, पहले आप सभी टैब्स को मिनिमाइज करें, आपको ये ओवरव्यू मिलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज पेपर देख रहे हैं उसको एक्सपैंड करें, ठीक है। मान लें आपने इंग्लिश का पेपर सेकंड सेमेस्टर के लिए देना है और इस बार आप जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल या उर्दू, आपको इनमें से एक लैंग्वेज का पेपर देना है। तो मान लेते हैं आपके पास हिंदी बी है, तो हिंदी को एक्सपैंड करें, उसके बाद हिंदी बी पर क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड करें और पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। ये हो गया आपका लैंग्वेज पेपर। उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की। हर सेमेस्टर में 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इनको भी पहले सबको मिनिमाइज कर लें, ठीक है। फिर आप चेक करें, अगर आपको याद है वेल एंड गुड, याद नहीं है तो फिर रिसीप्ट में देखें कि आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं किसी के डिसिप्लिन हैं एजुकेशन, तो वो इसको एक्सपैंड करेंगे, और है पॉलिटिकल साइंस, तो वो उन्हीं 2 को एक्सपैंड करें, बाकी सब टैब्स को मिनिमाइज रखें। एजुकेशन में अगर आपने मीडियम हिंदी चूज किया है तो हिंदी की फाइल डाउनलोड करें, अगर आपने मीडियम इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश की फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। और लाइकवाइज नीचे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो भी मीडियम आपने चूज किया है, ये देखिए ये एजुकेशन है हिंदी मीडियम में, शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। और अगर आपको इंग्लिश की फाइल चाहिए, इंग्लिश मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की फाइल डाउनलोड करेंगे। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स 2 होते हैं, जो भी आपने 2 चुने हैं, चूज किए हैं, उनकी आप फाइल डाउनलोड करेंगे, सेव कर लें, ठीक है। जब तक आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज दैट मस्ट बी अंडर प्रोसेस, प्रिंटिंग हो रही होगी, ठीक है। जब भी मैसेज आएगा आपको कि आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, तब तक आप ये पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। और जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, उसका मटेरियल डाउनलोड करने के लिए बाकी सभी टैब्स को मिनिमाइज कर दें। इसमें भी मैंने 2 चीजें बताई हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में 2 चीजें पढ़नी है। एक सेमेस्टर में आपको या तो आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, तो मैं मानता हूं कि मान लीजिए किसी ने
एनवायरमेंटल साइंस पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो ये 3 चीजें हैं मेंशन्ड है, इन्हें आप डाउनलोड करें, ठीक है। और किसी ने अगर मीडियम हिंदी चूज किए हैं तो वो ईवीएस का हिंदी मीडियम की फाइल डाउनलोड करें। और अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए चुना है, ठीक है, और अभी आप कम्युनिकेशन AECC एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में आपने कम्युनिकेशन चूज किया है, ठीक है, तो इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइकवाइज उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास 2 इंग्लिश हैं, तुम्हारे पास 1 इंग्लिश है, या 2 हैं, मेरे पास तो 3 इंग्लिश हैं। तो वो आप क्राइटेरिया समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, आप अपनी फी रिसीप्ट देखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, कि आपके पास कम्युनिकेशन में क्या होगा, इंग्लिश होगा, आपने इंग्लिश चूज की होगी, तो वो दिखाएगा AECC में इंग्लिश कम्युनिकेशन ABC, ये तो हो गया आपका पहला सब्जेक्ट। और ऐसा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसमें आपने इंग्लिश लिया हुआ है, उस पेपर का नाम होगा द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो ये हो गए आपके 2 इंग्लिश सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का ऐसा होगा, मैं एक जनरल क्वेरी है काफी स्टूडेंट्स की आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड की 1 इंग्लिश है, किसी की 2 इंग्लिश है, मेरी 3 इंग्लिश कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपने चूज की है इंग्लिश तो ऑब्वियसली उसमें 2 या 3 या 1 दिखाएगा। तो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देखें या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी ने एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में अगर इंग्लिश चूज किया है तो एक उनका इंग्लिश का पेपर ये हो गया, ठीक है। डिसिप्लिन में अगर किसी का इंग्लिश है तो ये पेपर का नाम होगा द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और MIL में जो लैंग्वेज पेपर है, ऑब्वियसली अगर इंग्लिश इस बार आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो लिटरेचर है, ये फ्लुएंसी है या प्रोफिशिएंसी है, तो इस हिसाब से इट इज पॉसिबल कि कई स्टूडेंट्स के 3 इंग्लिश सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप पैनिक मत होइए, फी रिसीप्ट देखिए, सब्जेक्ट्स का नाम मैच कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स का टैब है, यहाँ से आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो गाइस that'll be it for this video। उसके अलावा बेसिक जो इंफॉर्मेशन गिवन है वेबसाइट पर, जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कौन है, लेक्चरर का नाम क्या है, ठीक है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस बारे में भी। और जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चैट सपोर्ट ऑप्शन है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो आप डायरेक्टली SOL से पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.dayalacademy.com, वहाँ पे जाएं, DUSOL पर क्लिक करें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, और नीचे जाके क्लिक करें BA प्रोग्राम अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, और सेमेस्टर क्लिक करें। और अगर कोई क्वेरी हो then feel free to ask। This is the first video for the fresher students। We'll be making more such videos। So guys, if you find this video useful, please like it and subscribe to the channel। Thank you for watching।